या विठलनाथ? 15। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करें। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? सूरदास के दीक्षा गुरु। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का देखो आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 का सूरदास के दीक्षा गुरु थे वल्लभाचार्य। सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए है ना। वल्लभाचार्य के साथ जो भी गए बिल्कुल सही जवाब है। सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। एकदम याद रखना है क्वेश्चन को, है ना। चलो बहुत अच्छे। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। संत तुलसीदास किस प्रकार के कवि हैं? देखो ये क्वेश्चन छूट जाएगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। संत तुलसीदास किस प्रकार के कवि हैं? तीर्थकवादी, छायावादी, समन्वयवादी या रहस्यवादी? क्वेश्चन नंबर 16 बताइए संत तुलसीदास भैया किस प्रकार के कवि हैं? क्वेश्चन नंबर 16 का फटाफट आंसर करते जाओ आप। चलो देखो सभी का आंसर आ चुका है, एकदम शानदार। देखो सभी का आंसर बहुत अच्छे। संत तुलसीदास किस प्रकार के कवि थे? बताइए संत तुलसीदास किस प्रकार कवि थे? क्वेश्चन नंबर 16 एकदम शानदार आंसर आ चुका है 16 का। ऑप्शन नंबर सी समन्वयवादी। समन्वयवादी बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब। चलिए फटाफट आंसर करेंगे, एकदम शानदार। बताइए संत तुलसीदास किस प्रकार कवि थे? चलिए बहुत अच्छे, याद रखेंगे। समन्वयवादी जो भी क्लिक किए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, पठित पाठ में तिरिच क्या है? तिरिच क्या है ये आपको बताना है। ए बी सी या डी? क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है कि तिरिच क्या होता है। तिरिच क्या होता है? फटाफट आंसर करेंगे। तिरिच, चलो देखो सभी का आंसर सही होता हुआ। तिरिच क्या है? याद रखिएगा विषैला छिपकली है। सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए। जो भी ए के साथ गए बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विषैला छिपकली। पठित पाठ के आधार पर तिरिच क्या है? तो विषैला छिपकली है ना। चलो बहुत अच्छे। सूरदास की पठित रचना में किस रस की प्रधानता है? सूरदास की रचना में कौन सी रस की प्रधानता है? श्रृंगार रस, वात्सल्य रस? क्वेश्चन नंबर 18 सूरदास में कौन सा रस था बाबू? क्वेश्चन नंबर 18 का फटाफट आंसर करें कि सूरदास में कौन सा रस था। चलिए याद रखिएगा सूरदास की बात की जा रही है और सूरदास में वात्सल्य रस की प्रधानता थी। याद रखिएगा सूरदास में वात्सल्य रस की प्रधानता थी। जो भी बी पे क्लिक किए हैं बिल्कुल शानदार आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हिमांशु कुमार बोल रहे हैं बायोलॉजी में मजा आ गया। चलिए बहुत अच्छे। 2023 के लिए बैच जल्द शुरू होगा, टेंशन नहीं लीजिए। एग्जाम के जल्द बाद अनाउंसमेंट करेंगे 2023 के बैच के लिए, टेंशन नहीं लेना। राष्ट्र कवि की उपाधि किसे मिली? रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, प्रेमचंद या बिहारी लाल? क्वेश्चन नंबर 19 राष्ट्र कवि की उपाधि किसे मिली? किसे राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है? राष्ट्र कवि, चलिए रामधारी सिंह दिनकर। याद रखेंगे 19 का सही जवाब है रामधारी सिंह दिनकर, एकदम शानदार। ठीक है, राष्ट्र कवि किसे बोलते हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर को बोलते हैं। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 प्रेम की पीर के कवि कौन है? प्रेम के पीर किसे बोला जाता है? प्रेम के पीर जायसी, कबीरदास, तुलसीदास या सूरदास? बताइए प्रेम का पीर किसे बोला जाता है? चलो एकदम देखो सभी का आंसर आता हुआ। आपको पहले से बताया है कि मलिक मोहम्मद जायसी ये जो है क्या बोला जाते थे? प्रेम के पीर थे, है ना। ऑप्शन नंबर ए मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो भी गए हैं एकदम शानदार आंसर है ऑप्शन नंबर ए, है ना। कविता के नए प्रतिमान की रचना, है ना। कविता के नए प्रतिमान नंबर सी, भगत सिंह, मलियच या ऑप्शन नंबर डी 21? बताइए कविता के नए प्रतिमान के रचयिता कौन है? 21 कविता के नए प्रतिमान के रचयिता बताइए 21 का फटाफट आंसर। देखो सभी का आंसर आ रहा है कविता के नए प्रतिमान कौन थे? चलो देखो तुम सभी का आंसर आ चुका है। याद रखिएगा नंबर सी, है ना। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो भी गए बिल्कुल सही जवाब है। कविता के नए प्रतिमान नंबर सी।
है ना। चलिए बहुत अच्छे, सभी का आंसर सही है, नंबर सी। अगला सवाल, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसकी प्रधानता है। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसकी प्रधानता है, धर्म की, कर्म की, चरित्र की या भाव की। बताइए फटाफट, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसकी प्रधानता है। क्वेश्चन नंबर 22। एकदम देखो शानदार आंसर आ रहा है सभी का। 22 का आंसर करेंगे फटाफट। मैथ का एग्जाम तो शुरू में ही हुआ था, अब मैथ क्या। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसकी प्रधानता है। चलो बहुत अच्छे, देखो सभी का आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर बी, कर्म की प्रधानता है ना। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, गंडक नदी किस पठित पाठ से संबंधित है। गंडक नदी, तिरिच, सवानीरा, शिक्षा या बातचीत। 23। गंडक नदी किस पाठ से संबंधित है। चलिए बहुत अच्छे, देखो सभी का आंसर आता है। गंडक नदी जो है ओ सवानीरा, सही जवाब क्या होगा 23 का। ऑप्शन नंबर बी, ओ सवानीरा पाठ से संबंधित है गंडक नदी। जो है बी पे के लिए एकदम शानदार आंसर है, ओ सवानीरा, ओ सवानीरा, है ना। चलिए बहुत अच्छे। जी हाँ, क्लास जो है 9 बजे तक एकदम कंटिन्यू चलता रहेगा। तिरिच किस पठित पाठ से संबंधित है। तिरिच, शिक्षा, बातचीत, ओसवानीरा या इनमें से कोई नहीं। 24, क्योंकि भैया इसमें 50 ऑब्जेक्टिव होता है और 50 नंबर अपने आप में बहुत बहुत है। और यहाँ पे 50 नंबर का सब्जेक्टिव भी होगा, ठीक है, यानी कि 100 नंबर का पेपर है। और 100 नंबर में अगर 80 नंबर 90 नंबर भी आ गया तो एकदम धमाल मच जाएगा। तिरिच, बताइए क्वेश्चन नंबर 24। तिरिच किस पठित पाठ से संबंधित है। तो तिरिच तो खुद तिरिच है भैया, है ना। देखो क्या बोल रहा था, गंडक नदी किस पाठ का था, तो तिरिच का था, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करो 24। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, है ना। ऑप्शन देखो इसमें है ये नहीं ऑप्शन। चलो अगला सवाल, भूषण की रचना में किस रस की प्रधानता है। भूषण की रचना में कौन सी रस की प्रधानता है। भूषण की रचना में किस रस की प्रधानता है। 25, बताइए भूषण की रचना में किस रस की प्रधानता है। अच्छा, नीट की बैच के लिए, नीट की बैच के लिए बात करेंगे तो आप लोग को बताएंगे। टेलीग्राम आप लोग फॉलो नहीं करते हो, टेलीग्राम जरूर फॉलो किया कीजिए। 25 का सही आंसर है वीर रस की। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, वीर रस की प्रधानता है ना। वीर रस की प्रधानता है। अगला सवाल, जयशंकर प्रसाद का किस बात से संबंध है। ए, बी, सी या डी। 26, व्याकरण व्याकरण सब है बाबू, टेंशन क्यों ले रहे हो। अभी तो शुरुआती की है क्लास, 9 बजे रात तक क्लास चलेगी। बताइए जयशंकर प्रसाद किस बात से संबंध रखते थे। जयशंकर प्रसाद तो छायावाद से, जो भी क्लिक किया बिल्कुल सही जवाब है छायावाद। चलिए अगला सवाल, गैंग्रीन का संबंध किस पार्ट से है। गैंग्रीन का संबंध किस पार्ट से है। गैंग्रीन, बताइए गैंग्रीन का संबंध किस पार्ट से है। गैंग्रीन 27। चलिए बहुत अच्छे, 27 का याद रखेंगे। गैंग्रीन का संबंध किस पार्ट से है। रोज से है। रोज, रोज किसके द्वारा लिखा गया है, तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहनगी। रोज के राइटर कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहनगी, ठीक है। अगला सवाल, भगत सिंह की माता का नाम बताएं। भगत सिंह की माता कौन थी। भगत सिंह की माता कौन थी, ये आपको बताना है। भगत सिंह की माता कौन थी, बताइए। विद्यावती, फूलवती, कलावती या सुंदरवती। 28, भगत सिंह की माता का नाम बताना है। देखो सभी का आंसर आता हो भगत सिंह की माता के लिए। 28 का राइट आंसर क्या होगा, भगत सिंह की माता। देखो सभी का आंसर आ चुका है। भगत सिंह की माता का नाम बताए। भगत सिंह की माता, फटाफट आंसर करेंगे। चलो सभी का आंसर आ चुका है।
चलिए बहुत अच्छे, याद रखेंगे 28 का सही जवाब क्या होगा, 28 का ऑप्शन नंबर ए, है ना, या बी। तो याद रखिए विद्यावती या कालावती, तो याद रखिएगा सही जवाब क्या होगा, फटाफट आंसर करेंगे, है ना। चलिए बहुत अच्छे, एकदम धमाल मचा दिए ऑप्शन नंबर सी के साथ जाकर, है ना, बहुत अच्छे। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल क्या पूछ रहा है। चलिए बहुत अच्छे, भगत सिंह के पिता कौन थे, भगत सिंह के पिता 29, भगत सिंह के पिता कौन थे 29, याद रखिएगा भगत सिंह के पिता की बात की जा रही है, सरदार किशन सिंह थे, वो भगत सिंह के पिता थे, सरदार किशन सिंह। चलिए रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम, रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी कौन थी, तो याद रखिएगा श्यामवती देवी, कौन थी, श्यामवती देवी के साथ जो भी गए, बिल्कुल सही जवाब है 30 का ऑप्शन नंबर ए, श्यामवती देवी, है ना। ओम प्रकाश